Hello, CA Foundation students. Good morning, good afternoon, and good evening. CA Foundation पेपर नंबर थर्ड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज हम अपने यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट कम्प्लीटली लेके आए हैं, जिसमें चैप्टर नंबर वन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। उसके 4 यूनिट थे, हर यूनिट के 2 लेक्चर्स हैं। नंबर ऑफ लेक्चर्स दिखने में ज़्यादा हैं पर आर्ट्स में बहुत कम है। वो लेक्चर्स देखिए और जैसा भी फीडबैक हो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आज हमारा काम है इस लेक्चर नंबर 9th या 10th लेक्चर होगा ये, जिसमें हम इक्वेशन चैप्टर की बात करेंगे। इक्वेशन चैप्टर, इसमें कई सारी एक्सरसाइज दे रखी है। सारे क्वेश्चन हम नहीं करने वाले, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत आसान हैं। हम वो क्वेश्चन करेंगे जिसको करने के बाद हम आपको हिंट कर सके, समझा सकें कि बचे हुए क्वेश्चन आप कैसे करो। सारे कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे, आपके माइंड में वो फार्मूले, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक दे देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सिंपल ही क्वेश्चन देख करके कैलकुलेटर से ही सॉल्व कर लें। बहुत ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल रखिए, आसानी से काम हो जाएगा। तो भाई इक्वेशन चैप्टर में हम आपको थोड़ी सी बात बताते हैं, इस चैप्टर में होता क्या है दोस्त। तो जो इक्वेशन है हमारा, इक्वेशन, इसको 3 तरह के सवाल इसमें पूछे जाते हैं। पर इक्वेशन ही 3 तरह के होते हैं। पहला है सिंपल इक्वेशन, और सिंपल इक्वेशन में आपको कुछ नहीं करना है। यूँ कह लीजिए कि जैसे ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 जैसा कुछ लिखा हो, यानी सिंपल इक्वेशन वो इक्वेशन है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल है। एक वेरिएबल है। अब आप पूछोगे सर वेरिएबल क्या होता है, तो हम आपको बताते हैं। वेरिएबल और कांस्टेंट 2 तरह के एलिमेंट होते हैं। जो भी एलिमेंट हैं, या तो वो वेरिएबल होते हैं या फिर वो कांस्टेंट। कांस्टेंट वो हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, जैसे क्वांटिटी के टर्म्स में 1 2 3 4 एनीथिंग, ये है कांस्टेंट नंबर। वेरिएबल वो है जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है इक्वेशन के हिसाब से। इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, जैसे एक्स वाई जेड। भाई एक्स, सपोज एक्स इक्वल टू दिस, सपोज एक्स वाई इक्वल टू दिस, ये है क्या? यानी एक्स और वाई की वैल्यू इक्वेशन के अकॉर्डिंग बदलती रहती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आया। तो अगर ये वेरिएबल केवल एक है तो उसे सिंपल इक्वेशन। दूसरा होता है एक लीनियर इक्वेशन। लीनियर लीनियर इक्वेशन में भी एक होते हैं 2 वेरिएबल वाले और एक होते हैं 3 वेरिएबल वाले। 3 वेरिएबल, मेरी बात समझ में आई? सर 2 वेरिएबल का मतलब जैसे 2 वेरिएबल एक्स और वाई के फॉर्म में। 3 वेरिएबल मान लो एक्स वाई या जेड, तीन तीन हो गए। बात समझ में आई? सर 2 वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकलेगी और 3 वेरिएबल की वैल्यू कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? दोस्त आपको बताएं कि जो 2 वेरिएबल है ना, इनमें 2 इक्वेशन दिए होने चाहिए। अगर 2 इक्वेशन दे रखा है तो 2 वेरिएबल दिए होंगे। तब मतलब 2 वेरिएबल, उनकी वैल्यू तभी निकल सकती है जब इक्वेशन भी 2 है हमारे, और 3 वेरिएबल की वैल्यू तभी निकल सकती है जो हमारे पास इक्वेशन भी 3 हो। ये बात कंफर्म? तो ऐसे कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है कि आपके पास वेरिएबल 3 दिखा देगा, इक्वेशन 2 देगा और बोलेगा विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। तो आपको आंख बंद करके ऑप्शन नंबर डी पे चला जाना है, नॉन ऑफ द अबव, क्योंकि 3 वेरिएबल की वैल्यू आ ही नहीं सकती 2 इक्वेशन से। ठीक है सर, यहाँ तक बात समझ। अब एक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक को अगर हम हिंदी में बात करें तो बोलते हैं द्विघात। घात का मतलब पावर।
जैसे एक्स टू द पावर 3 को आप एक्स क्यूब बोलते हो, एक्स टू द पावर 1 को एक्स ही बोलोगे, एक्स टू द पावर 2 को एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर 3 को एक्स क्यूब, एक्स टू द पावर 4 को एक्स टू द पावर 4, काम खत्म। पावर 5, पावर 6, पावर 7। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब एक्स की पावर 2 हो, अगर इस फॉर्म में इक्वेशन हो कि एक्स स्क्वायर, जैसे इसको हम लिख कर आपको दिखाएं लैंग्वेज में, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आप नहीं देख रहे हैं कि इसमें पावर पहले 2 है, फिर 1 है, फिर 0। और आपने इंडिसेस में पढ़ा था किसी भी वैल्यू की पावर 0 आंसर 1, वैल्यू की पावर 0 वैल्यू 1। तो आप यहाँ देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पर 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है। अगर x की पावर 1 है तो x ही रहेगा, और यहाँ पर x टू द पावर 0 है तो वैल्यू 1 रहेगी। एक बात समझ में आया, पावर 2, 3, सॉरी 2, फिर 1 और फिर 0 हो जा रही है। ये जो पावर 2, 1, 0 होती जा रही ना, यही हमारा द्विघात यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इतनी बात अगर आपको समझ में आई तो हम एक और बात आपसे बताएंगे। ये जो इक्वेशंस होते हैं, इनमें इन वेरिएबल्स की वैल्यू कैलकुलेट करना हो। जो वेरिएबल्स की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं ना दोस्त, ये वैल्यू को हम अलग अलग नाम से कह सकते हैं। जैसे कई बार हम कहते हैं रूट ऑफ द इक्वेशन निकालो। रूट ऑफ द इक्वेशन का मतलब वही एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स वाई जेड या एक्स और वाई की। और कई बार इन्हें डिनोट हम अल्फा बीटा और गामा से करते हैं, अल्फा बीटा और गामा से डिनोट कर देते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? वेरी गुड। अब ये जो रूट है, या इक्वेशन को सॉल्व करने को बोले या फिर एक्स और वाई की वैल्यू निकालने को बोले, सारे में एक ही आंसर है कि एक्स और वाई और जेड को कैलकुलेट। समझ में आई बात? गुड। अब अगर इतना बात आपको समझ में आ गई तो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, बस ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्त। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे 2 क्वेश्चन तो मिनिमम एग्जाम में आने ही आने हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। तो करेंगे क्या आप? इक्वेशन चैप्टर में मैं कहूँगा अगर सबसे ज़्यादा आईसीआई का फेवरेट पार्ट है तो दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो अभी नहीं जा पाएंगे, लेकिन अभी का हमारा काम है ये सिंपल इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन को कवर करना। इसमें भी 2 से 3 भी लेक्चर हो सकते हैं, देखते हैं, अभी कुछ कंफर्म नहीं है क्योंकि एक्सरसाइज बहुत सारे हैं। अगर हमें लगेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं तो करेंगे, इजीली हो जाएगा तो होमवर्क देते चलेंगे, कुछ कुछ करते। तो इतनी बात हो गई, तो आइए हम अपने स्टडी मटेरियल पर आते हैं। हमारी स्टडी मटेरियल में यही सारी बातें ये चार्ट के फॉर्म में लिखी हुई हैं। इनका लिखी हुई बात आप ठीक से समझ नहीं पाओगे रोज। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो क्लासिफिकेशन है ना, बड़े अजीब ढंग से दिखने में लगेगा बहुत कुछ है इस चैप्टर में, और अब हम आपको एक्सरसाइज कराएंगे तो आपको लगेगा यार इस चैप्टर में तो कुछ है ही नहीं। चलो देखते हैं, बचपन से आपने पढ़ा है। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स अगर दे रखे हैं तो वो एग्जाम्पल आप खुद से करिएगा, हम एक्सरसाइज ए की बात करें। एक बात बताना, -7x+1 = 5 - 3x ये दिया है, और हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कर लोगे कैलकुलेट? सर चाहे तो हम इधर यहाँ से x को एक तरफ करके कैलकुलेट कर लेंगे, और चाहे तो एक और ऑप्शन है जो हम आपको बताना चाहते हैं। ऑप्शन उठाइए, जैसे मान लेते हैं ऑप्शन हमने 2, और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रख दिया और देखा क्या राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रहे हैं। अगर इक्वल आ रहे हैं, वेरी गुड, वही ऑप्शन हो जाएगा। तो 7 -7 इंटू एक्स की वैल्यू 2 रख दो, तो 14, -14 + 1 -13। दूसरी साइड क्या है? 5 माइनस 2 = 6 -1। क्या -14 -1 के इक्वल है? नहीं, गलत आंसर, पहला गलत हो गया। -1 पुट करिए तो -7 इंटू -1 7, माइनस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस
प्लस 1 8 हो गया। 5 माइनस 3 इंटू माइनस 1 -3, माइनस माइनस प्लस, 5 और 3 8। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अब ऐसे तो आप देख करके भी आंसर निकाल लोगे ना, केवल इसकी वैल्यू यहाँ पर उठाइए, एक्स की जगह रखिए और कैलकुलेटर देखिए कि क्या वो सेम आ रहा है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, कुछ नहीं करना, आप x की वैल्यू पुट करिए। हम मानते हैं कि अगर पहला आंसर b उठाकर रखते हैं तो 20 और 4, 24 डिवाइड बाई 4 6, 20 माइनस 5 15 डिवाइड बाई 3 5, 5 और 6 कितना आना चाहिए 11, आ तो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में भी इसी तरह कर लेंगे, होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी इसी तरह कर लेंगे। ऑप्शन उठाइए, वैल्यू पुट करिए, जो ऑप्शन मैच कर जाए वही सही है, या फिर आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 8 किसका सोल्यूशन है, तो भाई पहले वाले में 8 रखो, 8 4 12, 12 बाई 4 5 4 3, 8 माइनस 5 3, 3 बाई 3 1, तो 3 प्लस 1 4 आना चाहिए, यहाँ 11 आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। इसी तरह बी पे रखिए, सी पे, डी पे, जो आंसर मैच कर जाए वही आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 6, हमें वैल्यू y की कैलकुलेट करनी है, तो भाई एक काम करो ना, यहाँ पर y की वैल्यू जो भी हो यहाँ पर पुट करो सब जगह, और देखो क्या इस दोनों साइड इक्वल आ रहा है। अगर इक्वल आ रहा है तो वो ऑप्शन सही हो जाएगा, कोई दिमाग ही नहीं चलाना। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ पर्सनली, ऐसे जो क्वेश्चन डिवाइड में मल्टीप्लाई में बहुत ज़्यादा दे रखे हैं, एग्जाम में बैठने के बाद आप ज़्यादा उस पर सोल्यूशन पे मत जाइएगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर कैलकुलेट कर लीजिएगा, अदरवाइज आप छोटी सी गलती करके दूसरा ऑप्शन टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7, हमें पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो भाई कुछ नहीं करना, वैल्यू यहाँ पर रखो, जो वाला सही हो जाए वही सही है, जिस पे दोनों साइड बराबर हो जाए। अगर हम 6 रख दें तो 6 एंड 2 8, 6 माइनस 3 3, 8 3 जा 24, फिर 6 3 9, 6 माइनस 4 5, 45 और 24 ये रख दो, फिर यहाँ वैल्यू रख दो, देखो आंसर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 8, इक्वेशन दे रखा है, ये कह रहा है किसके लिए सही है, एक्स की वैल्यू क्या होगी, वही काम करो, एक्स की वैल्यू पुट करो, जो सही होगा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड वही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, भाई यहाँ से उठाओ, ये तो गलती हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू उठाओ, रख करके देख लो, अगर कोई वैल्यू मैच की तो ऑप्शन सही है, नहीं मैच की तो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अब दिया बस। फिर यहाँ पे 1 2 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, एग्जाम्पल आप खुद कर लीजिएगा। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि एक्सरसाइज बी जो है, इसके क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर करनी चाहिए, ये यहाँ से आईसीआई की फेवरेट क्वेश्चन बन, कैसे वो हम आपको बताते हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि दो नंबर हैं, उनका सम 52 है और डिफरेंस उनका 2 होना चाहिए। तो यहाँ भी ऑप्शन के थ्रू जाइए, क्या देखिए ऑप्शन में तो दो नंबर को ऐड करिए, क्या 52 आ रहा है, 17 25, 17 एंड 15 नहीं आएगा, 12 10 22 आएगा, 52 नहीं आएगा, 27 एंड 25 52 आ जाएगा, तो आ जाएगा, तो अब चेक करिए क्या इनका डिफरेंस 2 है, 27 माइनस 25 2, यस, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द साइड इज 4 सेंटीमीटर, तो एरिया बताओ। वेरी गुड क्वेश्चन, चलो देखते हैं। एक आपको पता है ये होता है हमारा रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल है इसके जो बीच से इसका पेट फाड़ दो ना, तो इसे बोलते हैं डायगोनल डी। इसकी वैल्यू दे रखी है डायगोनल की, कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और कोई एक साइड 4 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है सर, हो जाएगा। अब मुझे जरा बताना कि हमें एरिया निकालना है, तो हमें एक बात पता है, जो रेक्टेंगल है उसका एरिया कैसे निकलता है, का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी दो साइड मल्टीप्लाई कर दो तो एरिया होता है। मान लेते हैं ये एल है और ये बी है, एल की वैल्यू दे रखा है, बी का नहीं दे रखा है, तो बताओ एरिया ये चाहिए, तो हमें ब्रेथ तो चाहिए। अब एक बात बताओ, अगर ध्यान से देखो तो क्या ये एक ट्रायंगल बन रहा है, और एक ट्रायंगल में
क्योंकि ये 90 डिग्री होता है रेक्टेंगल में, तो ट्रायंगल का 90 डिग्री। ऐसे केस में हम जानते हैं डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस का ब्रेथ यानी चौड़ाई का स्क्वायर। तो हम जानते हैं डी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डी की वैल्यू 4 है तो 4 स्क्वायर 16, और एक एल स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू मान लो 4 दिया है तो 4 स्क्वायर, नहीं नहीं क्या दे रखा है 5, 5 दे रखा है तो 5 स्क्वायर। अगर हम एल स्क्वायर निकालें दैट इज इक्वल टू, गलत लिखते क्या मैं, हाँ ये 5 स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, ये है आपका 5 स्क्वायर, ये है आपका 4 स्क्वायर, ठीक है। तो आप एल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, यानी एल इज इक्वल टू अंडर रूट 5 स्क्वायर मतलब 25 माइनस 16, तो हो जाएगा अंडर रूट 9। अंडर रूट 9 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, अंडर रूट 9 की वैल्यू आ जाएगी 3। तो इस तरीके से एल की वैल्यू आ गई, तो एल की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4, 3 इंटू 4 12, एरिया आ जाएगा 12। अब आप आंसर पे जाइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ पर 12 दिया है, हाँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कर रखा है, 56 को दो पार्ट में डिवाइड करना है, दैट 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट पार्ट एक्सीड द 1/3 ऑफ द सेकेंड। मान लो ये 56 है, इसका दो पार्ट है, ठीक है। कह रहा है एक पार्ट एक्स है दूसरा वाई है मान लो, ठीक है। 3 टाइम, पहले वाले का 3 टाइम्स यानी 3x, दूसरे वाले का अगर 1/3 कर दो बाई 3, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या कह रहा है 48 आना चाहिए। बस इस बात को दिमाग में अगर रख लिया आपने तो आंसर आ जाएगा। तो पहले देखिए कौन कौन से वैल्यू हैं जिनको दो ऐड करने पर 56 आते हैं। पहले में भी 56, दूसरे में भी, तीसरे में भी आ रहा है। अब एक काम करो, पहले वाले को जैसे 20 डिवाइड बाई 20 इंटू 3 करोगे कितना आएगा, 20 इंटू 3 इक्वल टू 60। तो 36 को 3 से डिवाइड करो, ये आ गया 60। 36 को 3 से डिवाइड करिए, आएगा कितना 12। ये बात समझ में आया, ठीक है। अब 12 और 60 के बीच का डिफरेंस क्या 48 है, हाँ है, इसका मतलब पहला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह कर लीजिए, दो डिजिट हैं, नंबर इज 10, टू डिजिट नंबर इज 10, यानी दो डिजिट नंबर का टोटल करो तो 10 आना चाहिए। सर यहाँ तो 3 7 10, 7 3 10, 7 5 12, ये गलत है, यानी पहले और दूसरे ए और बी में कोई एक होगा। अगर 18 माइनस कर दे तो वो बराबर हो जाएगा, तो क्या 37 से 18 माइनस करें कितना आएगा 19। 19 में क्या 1 और 9 होता है, 1 और 9 बराबर है नहीं, लेकिन वही जगह 73 में 18 माइनस करें क्या आएगा 55। तो दोनों डिजिट 5 5 इक्वल हो गए, इसलिए आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 5, फोर्थ पार्ट ऑफ अ नंबर एक्सीड द सिक्स्थ पार्ट बाई 4, द नंबर इज। कह रहे फोर्थ पार्ट ऑफ अ नंबर, यानी कि 4 से डिवाइड कर दें, एक्सीड द सिक्स्थ पार्ट बाई 4, पहले 4 से डिवाइड करो फिर 6 से, और दोनों देखो कि दोनों के बीच का डिफरेंस 4 आ रहा है या नहीं, अगर आ रहा है तो सही। तो 84 को अगर हम 4 से डिवाइड करें, मान लेते हैं पहला ऑप्शन 84, इसका कितना टाइम फोर्थ पार्ट करें डिवाइड बाई 4, ये 21 आ गया। अगर हम 84 को 6 से डिवाइड करें, 84 डिवाइड बाई 6, तो 14 आ रहा है। तो 14 और 21 के बीच का डिफरेंस क्या 4 है क्या, नहीं, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा 44, 44 को 4 से डिवाइड करो कितना आएगा, सॉरी 44 को कितना से डिवाइड करना था फोर्थ पार्ट, तो आ जाएगा 11, ठीक है। 6 से डिवाइड करिए 7 पॉइंट समथिंग, 11 और 7 पॉइंट समथिंग में डिफरेंस क्या 4 आएगा, नहीं, ये भी गलत है। 48 को 4 से डिवाइड करिए 12, और 6 से डिवाइड करिए 8, 12 और 8 के बीच का डिफरेंस 4, तो आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन हम आपसे कराते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है।
10 ईयर एगो द एज ऑफ फादर वाज 4 टाइम्स ऑफ हिज सन। दोस्त, हम अगर ये चीज देखें कि 10 साल पहले के लिए जाते हैं, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द 10 ईयर हेंस द एज ऑफ द फादर विल बी ट्वाइस ऑफ हिज सन। द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर एंड सन। अच्छा, अगर हम 10 ईयर पहले की बात करें तो 10 साल पहले यानी यहाँ पर है आप 10 साल बाद प्लस 10 हो जाएगी दोनों की एज। 10 साल पहले सन और फादर दो लोग हैं। फादर की एज बच्चे से 4 गुना ज़्यादा थी, यानी कि बच्चे की अगर एक्स एज है तो फादर की 4x होती। अब अगर हम 10 साल बाद की बात करें तो इनकी एज x प्लस 10 होनी चाहिए और इनकी 4x प्लस 10 हो जानी चाहिए। ये बात कंफर्म है। ये सन है, ये फादर है। अब आगे पढ़ते हैं। एज ऑफ द फादर विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन। अब ये कह रहा है कि इसका 2 गुना है ये, यानी 2 इंटू एक्स प्लस 10 इजिकल टू 4x प्लस 10। समझ में आया? इसी आंसर को चाहे तो ऑप्शन देख के भी कर सकते हैं, पहले ही कर सकते थे, लेकिन अगर यहाँ तक की हो तो सॉल्व कर लो। 2x प्लस 20 इजिकल टू 4x प्लस 10। तो ये आएगा 4x माइनस 2x, 2x इजिकल टू 10, x इजिकल टू 5। हमें बताओ पापा और बच्चे दोनों की प्रेजेंट में एज कितनी है? इतनी। x प्लस 10 4x प्लस 10, x प्लस 10 का मतलब 10 प्लस 5 15, 4x 10 का मतलब 4 इंटू 5 20 प्लस 10 30, 15 और 30, और दोनों में क्या है? डबल है भी, क्वेश्चन ने भी कहा है। तो देखो 15 एंड 30 वाला जो ऑप्शन है कोई या नहीं? 15 30। फिर से देख लेना 15 30 है 15 20 है। ठीक है, तो देख लीजिए इस तरीके से, अगर ऑप्शन नहीं मैच हो रहा तो नॉन ऑफ दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। दो नंबर का प्रोडक्ट 3200 है, तो देखो कौन सा मल्टीप्लाई करो कि 3200 आ जाए। तो ये आएगा नहीं, 16 दूना 32, नहीं ये भी नहीं आ रहा है सर, ये 900 समथिंग आ रहा है, ये 3200 आ रहा है। तो पहले ही कंडीशन में यही वाला सही है, नॉन ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं है, तो वैसे भी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद करिए, होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 9। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 भी इजी है। कहते हैं, कह रहे हैं मिस्टर एक है मिस्टर रॉय, पाउल और सिंह, तीनों का मिला करके 51 रुपये है, 51। अगर इन तीनों को ऐड कर दें तो 51 रुपीज़ है। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि मिस्टर रॉय के पास, मिस्टर पाउल के पास रॉय से 4 रुपये कम है, यानी इनके बीच का डिफरेंस 4 रुपीज़, और मिस्टर रॉय से इनके बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है? 5 रुपीज़। तो बताओ कितना अमाउंट है? तो भाई सीधी सी बात है, सबसे पहले चेक करो, तीनों को ऐड करो तो 51 आना चाहिए। क्या सब में आ रहा है? क्या 20 16 15 आ रहा है, 25 11 15 आ रहा है, 15 20 16 ये भी आ रहा है। ठीक है, तो अब आप देखिए, दो के बीच का डिफरेंस 4 है, हाँ है। क्या इनके बीच का डिफरेंस 5 है क्या? हाँ सर है। का मतलब 9th आंसर आपका ये होना चाहिए। क्लियर हो गया पहले ही देख के? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। दो डिजिट हैं, टेंथ प्लेस इज 3 टाइम्स ऑफ द डिजिट इन द यूनिट प्लेस, यानी कि ये टेंथ प्लेस है और ये यूनिट प्लेस, दो नंबर दे रखे हैं ऐसे, ये टेंथ प्लेस है, ये यूनिट प्लेस पे है। ठीक है, ओके। ये कह रहा है पहला वाला, इससे ये 10 टाइम्स है। ठीक है, if 54 is subtracted from the number, the digit are reversed, और 54 माइनस कर दो तो ये दोनों की पोजीशन बदल जाती है। अच्छा, तो पहले देखो 10 टाइम्स कौन सा है? क्या 9 का 10 टाइम है क्या? नहीं, 3 टाइम है क्या? नहीं। 9 2 का 3 टाइम है क्या? नहीं। 9 3 का 3 टाइम है? हाँ है। 9 4 का 3 टाइम है? नहीं है। तो बिना कुछ किए आंसर मैच हो गया। अब आप चालाकी समझ रहे हो ना?
कि जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे, तो वहाँ बहुत झंझट नहीं है। आप दिमाग चलाओगे तो ज़्यादा कुछ करना नहीं, 10 सेकंड में आंसर आ जाएँगे। तो इस हिसाब से यही आंसर आपका सही हो गया, ठीक? लेकिन अगर आप जानना चाहते हो, चलो आगे मान लो प्रोसेस फ़ॉलो करें। अगर 54 दोनों में माइनस कर दो, 93 में से 54 तो कितना बचेगा? 29 शायद 29 बचेगा। नहीं 39 बचेगा ना। और अगर 39 बचेगा तो क्या आपको नहीं लग रहा कि 9 की जगह 3 और 3 की जगह 9 हो गया? ठीक जाएगा, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब वन स्टूडेंट आस्क्ड टू डिवाइड हाफ ऑफ द नंबर बाय 6 एंड अदर हाफ बाय 4। यानी ये कह लो कि एक नंबर है, तो मैं ऐसे बता, भाई एक नंबर है, ऐसे आप बनाते जाओ। इसका हाफ अगर कर दे तो x/2 आएगा, ये हाफ x/2 होगा। एक स्टूडेंट ने कहा कि पहले वाले नंबर को 6 से डिवाइड करो, तो 1/6 कर लो, और दूसरे वाले को 1/4 कर लो। दूसरा हो गया, ये पहला हो गया। ठीक है, देन टू ऐड द टू क्वांटिटी, और इन दोनों को ऐड कर दो। अच्छा सर, ऐड कर दो। इंस्टेड ऑफ डूइंग सो द स्टूडेंट डिवाइड्स द गिवन नंबर बाय 5। और ऐड करने की बजाय ये जो नंबर था ना, इसको इसने 5 से डिवाइड कर दिया। इफ आंसर इज 4 शॉर्ट ऑफ करेक्ट आंसर, देन द नंबर 5। ओहो हो, यानी ये करने के बाद आप वैल्यू निकालिए। इसके बाद इसको 4 से कितने से डिवाइड किया उसने? 5 से डिवाइड करिए, और इन दोनों का डिफरेंस चेक करिए। क्या इन दोनों का डिफरेंस 4 आ रहा है, यानी 4 शॉर्ट हो रहा है? तो जिसमें 4 शॉर्ट होगा वो आंसर हो जाएगा। बात समझ गए? तो आप इसे कर लोगे, हमें पूरा यकीन है। ऑप्शन के थ्रू भी कर लोगे और ऐसे भी कर लोगे, ठीक। और अगर ऐसे नहीं आ रहा तो ऑप्शन पे जाओ और पहले हाफ हाफ दो पोर्शन करो। पहले का बाई 6, दूसरे का बाई 4 करो, दोनों को ऐड करो, टोटल आया। जो टोटल आएगा उसी नंबर को, टोटल वाले नंबर को पहले 5 से डिवाइड कर दो, और दोनों के बीच का डिफरेंशियल, अगर 4 आ गया तो आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप ट्राई करिए। और फिर कह रहा हूँ, अगर आपको आंसर नहीं आता है, सच में डाउट है, आप कमेंट करिए यूट्यूब, और हमारा जो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में एक चैनल और ग्रुप दोनों बने हैं, उसे ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के बाद वहाँ डायरेक्ट हमसे आप अपने प्रॉब्लम शेयर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, द नंबर ऑफ विच द हाफ इज ग्रेटर देन 1/5, नंबर इज 15, देन द नंबर इज। ये भी आप होमवर्क कर लो ऑप्शन के थ्रू, जैसा जैसा हमने आपको आदत में लाया, आपको सिखाया। तो 2 एक्सरसाइज हमारी हो गई यहाँ पर। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें इसमें, तो आपको ये देखना, अलग अलग मेथड दे रखे हैं। क्या आपको वहाँ पर रिटन एग्जाम देना है क्या? तो आप दिमाग क्यों चलाते हैं कि कौन सा मेथड है, कौन सा क्या है? आपको बस आंसर आना चाहिए और ऑप्शन मैच होना चाहिए, इतना आप दिमाग चलाइए, बस काम खत्म। अब देखो भाई, एक्सरसाइज सीधे सी में आ जाइए। जो तरीका हमने बताया है इस चैप्टर में वही फॉलो करना, नहीं आप फंस जाओगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा एग्जाम में, और बाकी के चैप्टर आप बर्बाद कर दोगे। मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस ट्राई ना करिए। हम जो बता रहे हैं उसे फॉलो कर लीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद। एक्सरसाइज सी की बात करें अगर, तो भाई ये इक्वेशन दे रखा है और कह रहा है कि वैल्यू निकालो। भाई बहुत सारे तरीके हैं, सिंपल, आप इसे सॉल्व कर लो। तो इक्वेशन दे रखा है और दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। हम आपको इक्वेशन को सॉल्व करना अभी बताएंगे, लेकिन अभी हम आपको शॉर्टकट बताते हैं। ऑप्शन रखिए, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू -1। अगर एल एच एस आर एच एस बराबर हो जाए तो सही है, अदरवाइज ट्राई नेक्स्ट ऑप्शन, खत्म बात। और अगर आप इसे सॉल्व करना चाहें तो आप आपको बताते हैं, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का दो मेथड होता है, एक एलिमिनेशन मेथड और एक बाय पुटिंग द वैल्यू। तो देखो, एलिमिनेशन का मतलब आप समझिए, जैसे पहला दिया 3x + 4y = 7, 7, और दूसरा दे रखा है 4x - y = 3।
अब आप हमें सोच के बताना, अगर हम इनमें से कुछ एलिमिनेट करना चाहते हैं तो कोई अमाउंट सेम तो होना चाहिए। अगर यहाँ 4y है और यहाँ भी 4y आ जाए नीचे वाले में, ये कलर चेंज करके यहाँ भी 4y आ जाए, तो क्या हम ऐड करेंगे दोनों इक्वेशन तो 4y डिटेक्ट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ 4y लाने के लिए यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी, क्योंकि इक्वेशन के दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तब इक्वेशन सेम रहेगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। अब एलिमिनेट करोगे तो 4y माइनस 4y कैंसिल, 3x और ये 4 ऐड कर रहे हैं हम, 3x और 16x कितना हो जाएगा 19x इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 12 और 7 कितना हो जाएगा 19। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और x की वैल्यू 1 आ गई तो इसे किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, यानी 3 इंटू 1 3 प्लस 4y इक्वल टू 7, तो 4y इक्वल टू 7 माइनस 3 4, तो y इक्वल टू 1, यानी ये आपका ऑप्शन। समझ में आया? आपको करना क्या है, दो इक्वेशन ऊपर नीचे लिख लेने हैं, कोई एक x या y, कोई एक वेरिएबल को सिमिलर बनाने के लिए पूरी इक्वेशन में आपको उसी अमाउंट से मल्टीप्लाई करना होगा जिससे कि वो मैच कर जाए, और माइनस करने या प्लस करने से ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाए। इसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। और या तो आप डायरेक्ट ऑप्शन रखिए, आंसर निकालिए। क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन रख करके चेक कर लीजिए, x की वैल्यू 3 y की 2, और देखिए और कैलकुलेटर पर रखिए और रख करके देखिए कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, गलती नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में भी ऐसे ही करिए। अच्छा, ऐसा हम आपसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब भी डिवाइड और लीनियर दोनों मिला के इक्वेशन आपके सामने आएगा ना, तो आप वो मल्टीप्लाई करने के चक्कर में एग्जाम में कुछ गलत कर दोगे, और आपका एग्जाम इतने प्रेशराइज माहौल में होने लगता है कि आप फिर आगे के क्वेश्चन कर नहीं पाते हो। तो सर, इसमें तो आपको दिमाग ही नहीं चलाना, कैलकुलेटर पर रखना है, पेशेंस रखना है, और थोड़ा सा चुपके से पेंसिल से नोट कर लेना है कि ये आया था और मैच करा लेना। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है अगर ऐसा दिया हो तो। बहुत सुंदर। अब दो तरीके से हमने बताया है, एक्स माइनस 3y इक्वल टू 0 दिया है, दूसरे में एक्स प्लस 2y इक्वल टू 20 दे रखा है। एलिमिनेट करना चाहते हो माइनस कर दो, एक्स से एक्स कैंसिल अगर माइनस करोगे, ये आ जाएगा माइनस में या तो इधर से इससे ये माइनस कर दो, ये हो जाएगा कैंसिल। 2y और माइनस माइनस 3y करोगे तो हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 5y, और 20 प्लस 0 20, तो y इक्वल टू 4 आ जाएगा। y की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो x प्लस 8 इक्वल टू 20, x इक्वल टू 12 और 4 आना चाहिए। चेक कर लिए किस में आ रहा है, x की वैल्यू 12, y की वैल्यू 4, ऑप्शन नंबर 3 सही। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 अब आप ऐसे ही कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 9 कर लोगे, और क्वेश्चन नंबर 10 में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लीजिएगा कैलकुलेटर पर रख करके, क्वेश्चन को सॉल्व ना करना, टाइम ना वेस्ट करना। इस तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ए बी सी 3 एक्सरसाइज हमने कर ली। अब अगर हम एक्सरसाइज डी की बात करें सर, तो ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं करना, सेम है, 1 2 3, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 और 10। सबको क्या करना है, यहाँ पर एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल हैं, मैंने आपको ओवरव्यू दिया था कि 3 वेरिएबल क्या करेंगे, तो यहाँ पर 3 वैल्यू पुट करनी है। टाइम लग जाएगा इसमें, फिर करें क्या, 3 वैल्यू पुट करने में टाइम लगाएं कि सॉल्व करें? भाई सॉल्व करोगे तो गलती के चांसेस आपसे रहेंगे, हम तो करके दिखा देंगे। तो सॉल्व ना करिए, वैल्यू पुट करिए, भले कि आपका 1 से 1.5 मिनट लग जाए, कहीं आप टाइम बचाइएगा, कहीं लगाइएगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जनरली ये 3 वेरिएबल पुट करने वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाने चाहिए, क्योंकि इससे अच्छे क्वेश्चन आपको पूछेगा पिता फादर और एज के सन से रिलेटेड इक्वेशन बनाने को, वो क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, आपसे पूछेगा डिजिट वाले क्वेश्चन, आपसे कुछ कंडीशनल क्वेश्चन पूछ लेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, इसको क्यों टाइम वेस्ट करेगा, लेकिन फिर भी पूछ ले, कैलकुलेटर उठाना और फटाफट से सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गए हैं। अब क्वेश्चन एक्सरसाइज ई की बात करो। हाँ,
अब एक्सरसाइज बी जैसा ही मैच करता है। जैसे हमने वहाँ पर अप्रोच रखा था, वैसे ही हमारा अप्रोच यहाँ भी होना चाहिए। ठीक है? तो दोस्त एक्सरसाइज ई अच्छे क्वेश्चन हैं, मतलब एग्ज़ाम वाले हैं, टफ नहीं है, ईज़ी हैं, पर एग्ज़ाम वाले हैं। तो इन क्वेश्चन में हम कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, इसलिए हम अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में आपसे एक्सरसाइज ई को बड़े अच्छे से एक-एक क्वेश्चन सॉल्व कराएँगे। 11 क्वेश्चन हैं, 11 क्वेश्चन में लगभग 8 ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत अच्छे हैं, उन्हीं के हिसाब से क्वेश्चन एग्ज़ाम में फ्रेम होके आएगा। लेकिन ईज़ी हैं, बट इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है? इसके बाद अगले ही लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे और वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इक्वेशन चैप्टर में। तो एक लेक्चर और, बस एक लेक्चर, और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहीं से हमें विदा लेने दीजिए, चलते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। और हम बस एक ही रिक्वायरमेंट, मेरी आपसे एक ही डिमांड है कि आप भाई कमेंट बॉक्स में जा करके अपना रियल नेम, अपने सिटी का नाम लिख करके एटलीस्ट आप ये बात बताइए कि आपको ये हेल्प कर रहा है या नहीं, या आप हमें ये सजेस्ट भी कर सकते हैं कि सर अगर आप ऐसा कर दें तो हमारे प्रिपरेशन में कुछ वैल्यू ऐड हो जाएगा, हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। पर ये बात आप लिख कर बताइए, और लिख कर आपके बताने से, आपका हमारे जुड़ने से, आपके बाकी के सब्जेक्ट के लिए भी हम आपके साथ बाकी के सब्जेक्ट भी बिल्कुल फ्री में लेकर के आपके साथ आ जाएँगे। चलते हैं, इस बात का ध्यान रखिए, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम चैनल्स पे, ग्रुप में आप ऐड हो जाइए, वहाँ आप डिस्कस कर सकोगे। मेरे मोबाइल नंबर पे, व्हाट्सएप पे सीरियस प्रॉब्लम है, ज़रूरी है, तो वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। बिल्कुल हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं, बाय बाय, टाटा।